प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और लगातार तैयारी से जुड़े होंगे आप। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि जो आर ओ का नोटिफिकेशन है जिसका बहुत दिनों से इंतजार था वो आ चुका है। ठीक है, और जितना आयोग द्वारा नोटिस में बोला गया था पहले कि 300 समथिंग पद आएंगे, हालांकि उसको बढ़ा करके 411 पद किया गया है। और इसमें भी अभी संभावना है कि जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है यानी आर ओ रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है उसको और बढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, अभी हम इसमें देखेंगे आज की वीडियो में कि कैसे मतलब ये कितने पद हैं आर ओ के लिए, कितने पद हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, कितने पद हैं सचिवालय में, कितने पद हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, कितने प्रश्न आते हैं वो सब चीज़ें देखेंगे, है ना। जीएस में, हालांकि इस हम वीडियो में सिर्फ जीएस की बात करने वाले हैं। जो प्रीलिम्स एग्जाम में आपके आर ओ के प्रीलिम्स एग्जाम में जीएस सेक्शन जो कवर होता है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। ठीक, और अब इस वीडियो के बाद से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कंटिन्यूस आपकी क्लासेस वगैरह। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, पहले समझ लेते हैं वैकेंसीज कितनी आई हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो पे बोर्ड में कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, सचिवालय वाले में लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, फिर सचिवालय, राजस्व परिषद, लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना। अब देखिए, समीक्षा अधिकारी भी पोस्ट है, सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट है, और एक यहाँ लिखा हुआ है ये सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। अब इसका मतलब क्या है, समीक्षा अधिकारी सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, हालांकि फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कत हो रही है, अभी ओटीआर करने में प्रॉब्लम आ रहा है। अब थोड़ा सही कर दिया गया है, अगर आप प्रयास करेंगे कुछ घंटे तक तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसमें दो ऑप्शन हटा दिए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन था ना, अदर क्वालिफिकेशन, जिसमें आप 12th और ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालते थे, वो और एक्सपीरियंस वाले दोनों सेक्शन हटा दिया गया है। आप बस 10th को टिक करिए और ओटीआर जनरेट करिए, लॉग सबमिट करके सीधे जाके उसके बाद आर ओ का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, हालांकि वहां पर ग्रेजुएशन में आपको यस करना पड़ेगा। चलिए, तो अब समीक्षा अधिकारी क्या, समीक्षा अधिकारी के लिए डायरेक्ट क्या है, सिर्फ ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट हो, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान द्वारा आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, स्नातक हो। अब उसका सहायक समीक्षा अधिकारी क्या है, सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में भी पोस्ट है और लोक सेवा आयोग में भी पोस्ट है। सहायक समीक्षा अधिकारी पोस्ट क्या है, इसमें ओ लेवल चाहिए आपको। ठीक है, ओ लेवल एक कंप्यूटर की डिग्री है ना, उसके समकक्ष भी चीजें दी गई हैं, एडीसी हो गया, डीसी हो गया, एक नोटिस के माध्यम से आयोग ने उसमें निकाला है कि इसकी समकक्षता में कौन कौन सी डिग्रियां मान्य हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अगर वो है तो आप ओ लेवल के हिसाब से सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भर सकते हैं। और एक और है सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में ये है कि आपका बीकॉम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, लेखा लिखा है, हल्का सा क्या लिखा हुआ है, लेखा के बारे में लिखा है। लेखा मतलब बीकॉम होना चाहिए आपका, तब आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर, उसके लिए पोस्ट भी एक है। ठीक है, इस बार जो 2023 में पदों की संख्या आई है वो टोटल 411 है, जिसमें समीक्षा अधिकारी के सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के लिए कितनी है, 322 है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने हैं, 9 हैं। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी, इसके लिए भी बीकॉम चाहिए। ठीक है, ये 3 है। और सचिवालय में सहायक, बाकी सब समझ रहे हैं आप, 40, 23, 13, 1। ठीक है, मतलब मेजर पोस्ट किसके लिए है, समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, 9 तारीख लास्ट डेट है, जिन्होंने अभी तक फॉर्म ना भरा हो, 9 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, फीस सबमिट करने का सबका। ठीक है, तो आप अगर ओटीआर नहीं हुआ है आपका तो अभी अगर आप लगेंगे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, 1-2 दिन से दिक्कत हो रही थी तो वो अब थोड़ा सही हुआ है। तो चलिए, ये था आपका पदों के बारे में। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को शुरू से करने से पहले हम क्या समझ लें, उसका सिलेबस समझ लें। सिलेबस देखिए, सिलेबस पाठ्यक्रम, हालांकि नोटिफिकेशन में पेज नंबर 4 जो है उसका परिशिष्ट 3 में लिखा हुआ है, आप वहां जाके डिटेल में मतलब कि ऑफिशियली भी पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल से ही उठाया गया है। ठीक है, देखिए, 2 घंटे का समय मिलता है आपको, सिंपल सी बात, एक जीएस का पेपर होगा, एक हिंदी का पेपर होगा। हिंदी में कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे, हालांकि वो हिंदी वाले सर आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 60 प्रश्न आएंगे और जिसमें से आपको 55 प्लस करने होते हैं। ठीक है, चलिए, सब हो जाएगा, है ना, टेंशन मत लीजिए। तो क्या होता है, जीएस वाले में 2 घंटे का पेपर होगा, 140 प्रश्न आएंगे और 140 नंबर के होंगे। ठीक, चलिए, अब जिसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो है सिलेबस आता क्या क्या है। जी, सबसे पहले सामान्य विज्ञान आएगा। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2021 में लास्ट पेपर हुआ था आर का, उसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई हमें किस सेक्शन को पहले तैयार करना है, या किस सेक्शन को मजबूती से तैयार करना है, क्योंकि उससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए, एक है आपका सामान्य विज्ञान। ठीक, एक है आपका भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास में समझ लीजिए, एनसीएट और मिड की बात कर रहा है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर कर दिया, यानी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ठीक, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या से प्रश्न आएगा, पर्यावरण, नगरीकरण, ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे इसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, है ना। हमने पिछले यूपी पुलिस के बैच में भी बोला था कि जनरली लोग पेट के बैच में जनरली लोग क्या बोलते हैं
कि भूगोल के बारे में भौतिक नदियां होती हैं, ये सब पढ़ लिए, पर्वत पठार सब याद कर लिए, खनिज संसाधनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये खाद्यान्न उत्पादन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा कहाँ ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है, तो वो चीज़ें ढंग से याद करनी है हमें, ठीक है। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम बहुत वेटेज है, याद रखिएगा इस चीज़ का, करंट अफेयर का वेटेज बहुत है। पीसीएस में भी था लास्ट ईयर 2023 वाले में जो हुआ है, और इस बार जो ये आपका आर का है इसमें भी वेटेज रहता है, 2021 वाले में भी वेटेज था, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग के भी प्रश्न आते हैं इसमें, रीजनिंग भी कवर कराया जाएगा आपको इसी चैप्टर इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी, ठीक है। ये सारे आपके टॉपिक्स थे सिलेबस में। मोटा मोटी समझ में आ गया होगा आपको कि मेजर मेजर टॉपिक्स क्या हैं आपको जो पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो सिंपल सी बात, एंशियंट मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से मॉडर्न का अलग से टॉपिक दे रखा है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा होगा, कॉमन सेंस समझ काम कर रहा है नहीं तो ना आपका, ठीक है। साइंस से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट ईयर का एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस क्या है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर मतलब जो 2021 में हुआ है पेपर, ठीक है, उसमें देख लीजिए। पहले सबसे मेजर पोर्सन कौन सा है आपका, आपका ये है। हालांकि करंट अफेयर मैंने बताया था कि मेजर है, 10वें नंबर पर 23 प्रश्न आए थे पिछले साल, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री जो है, इतिहास, इतिहास में 21 प्रश्न आए हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 2 एंशिएंट के हैं, 6 मिडेवल के हैं, बाकी किससे हैं, मॉडर्न के। 13 प्रश्न आए हैं सिर्फ मॉडर्न इंडिया से, ठीक है। मॉडर्न इंडिया ऐसी हद तक करेंगे हम लोग कि आपको जितने ये आंदोलन है ना, विद्रोह है, सब एकदम क्रम से याद हो जाएंगे, जितनी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण सब एकदम क्रम से याद हो जाएंगी टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है। चलिए, और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं ना जो, चाहे वो आपका बंग भंग आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रता ये 1947 के अधिनियम तक पूरा हम लोग क्रम से याद कर लेंगे उसको भी, ताकि चीजें माइंड में, अगर आप कहीं बैठे भी हैं रिवीजन करना चाह रहे हैं तो चलिए शुरू हो जाइए, 1905 से बंग भंग ऐसे करके पूरा याद करते चले जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, इस तरह से करेंगे हम। तो अब उसके बाद क्या आ जाता है आपका जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में भी क्या है, देखिए इंडियन में, उस इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन ज़्यादा है ना, 14 प्रश्न आए हैं। अगर मॉडर्न इंडिया भी देखें हम लोग, उससे ज़्यादा क्वेश्चन किसके हैं, हालांकि एक दो ऊपर नीचे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बराबर वेटेज देना है दोनों को, लेकिन तब भी हम लोग एक तरह से कहने के लिए कह दे रहे हैं कि ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन में कितने हैं, 10, और वर्ल्ड से 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को पहले कवर करेंगे और उसको अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते हैं, ठीक है। अब देखिए राज्य व्यवस्था, हालांकि राज्य व्यवस्था तो हर सब्जेक्ट की, हर एग्जाम की क्वीन है, जहाँ पर जीएस आता है और पॉलिटी आ रही है, तो वहाँ पर वेटेज रहेगा ठीक ठाक उसका। हालांकि 7 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन छोड़ना नहीं है उसको, ठीक है। रीजनिंग से, रीजनिंग के 13 प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर जितने टॉपिक कवर किए गए हैं उनसे संबंधित टॉपिक आपको प्रश्न तैयार करा दिए जाएंगे, और उससे बाहर मतलब अगर उसमें आते हैं, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, छूटेंगे नहीं आपके, ठीक है। चलिए, 13 प्रश्न उससे आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था से 7 प्रश्न आ रहे हैं, बेसिक बेसिक इसका भी कवर कराया जाएगा आपको। साइंस से 11 क्वेश्चन है, ठीक है, 11 क्वेश्चन भी वेटेज रखता है ठीक ठाक। चलिए, तो 11 प्रश्न विज्ञान भी किया जाएगा। चलिए, इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी के साथ कवर कर लेंगे हम लोग, है ना, हालांकि 4 क्वेश्चन का वेटेज है। देखिए, अभी हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पहला क्लास जो है ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ठीक। अभी बात करते हैं उसके बारे में। आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, वो हिस्ट्री के साथ कवर हो जाएगा। एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल के साथ कवर हो जाएगा वो। करंट अफेयर अलग से किया जाएगा, ठीक है, जो घटना चक्र की दृष्टि आंख वाली आती है ना, उसके सारे चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि क्वेश्चन छूटे ना अपना। मेन एक बार पढ़ा तो जाता है सबसे, एक बार सब लोग पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तरीका निकालेंगे ताकि बार बार करके उसको रिवीजन कर सकें और पेपर तक बिल्कुल एकदम छप जाए दिमाग में, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक है कुछ, उससे कितने आते हैं, 21 प्रश्न, तो वो इन्हीं सब में कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हैं, 21 प्रश्न आए हैं ना, वो सब कवर होंगे। और उससे पहले जितने पेपर हुए हैं आर के, मैं बता रहा हूँ अभी क्या करेंगे, ठीक है, रुकिए अभी वेट करिए। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से इससे भी यूपी स्पेशल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और अपने पास ठीक ठाक क्वेश्चन है यूपी से, जितने भी एग्जाम आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम में यूपी से प्रश्न आए हुए हैं, उन सब का कंपाइलेशन है अपने पास, ठीक है। चलिए, और ये सारा हम लोग प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे, है ना, ताकि समय बर्बाद ना हो आपका, क्योंकि थ्योरी तो ज़्यादातर लोग पढ़े होते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे, तो वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा और नई चीज़ सीख भी लेंगे आप। पूरा जो सेक्शन है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कवर करेंगे, ठीक है। और यूपी करंट अफेयर तो एक, वो तो करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। आंख वाली जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर एक अलग से दिया रहता है चैप्टर, ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हो गया अपना ट्रेंड एनालिसिस। मतलब क्या हुआ, पहले ज्योग्राफी कवर करेंगे हम लोग, सीरीज दिखा देता हूँ, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री साथ में आपका करंट अफेयर चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल, फिर धीरे धीरे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पहले क्या स्टार्ट होगा आपका, ज्योग्राफी, पहले ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर, फिर यूपी स्पेशल, ठीक है। अभी ये सीरीज रहेगी आपकी। चलिए,
अब देखिए हम लोग पहले क्या शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी, वो भी इंडियन ज्योग्राफी। क्या शुरू करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए अपने पास क्या है, यूपीपीसीएस द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, अब सिंध काल से मत ले लीजिएगा, है ना, लगभग लगभग सन 2000 से या 90 से ले लीजिए, जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उससे जुड़े हुए जितने प्रश्न आए हैं जियोग्राफी के प्लस इन्वायरमेंट के, ठीक है, इसमें हमारे पास कम से कम 4200 प्रश्न हैं। कितने हैं, कम से कम 4200 प्रश्न। 4200 प्रश्न मायने रखते हैं अपने आप में, ठीक है। अब इन 4200 ऑप्शन के साथ साथ जब हम इनके इर्द गिर्द भी डिस्कस करेंगे तो सोचिए कितना कंटेंट हो जाएगा अपने पास। मतलब क्या है, ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इतना बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 4200 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के मिला करके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब को मिला करके एग्जैक्टली शायद 4283 प्रश्न है जो अपना कलेक्ट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इतने सारे प्रश्न हैं, ठीक। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डेली क्लास मिलेगी आपको। अगर एक आध दिन डिले भी होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके लिए, है ना, कम्युनिटी पोस्ट डाल करके या टेलीग्राम ग्रुप पर। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सुफल होम्स के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको जितने भी अपडेट हैं वहां मिलते रहते हैं, जितनी भी क्लास पढ़ती हैं वहां पर जाके सीधे पोस्ट भी कर दिया जाता है ताकि आपको कहीं इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हालांकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लियर हो गया आपको कि इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। भारत का जो भारत का जो एक तरह से जो सामान्य जानकारी के तौर पर देखते हैं ना हम लोग, कितना से कितना विस्तार है ना, जो मानक समय रेखा है कहाँ से गई हुई है, कर्क रेखा पे कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस इसी से स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक बेसिक अगर चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी या जो नए भी देख रहे हैं उनको जब सामान्य जानकारी हो जाएगी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो इतना टफ से नहीं शुरू करेंगे हम लोग, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि चीज़ें आप पढ़ते रहें तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे आपका, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके कहना यह है मेरा कि आपको ज्योग्राफी के लिए इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो भी प्रश्न है यहाँ पर कराए जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आपको बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अगली वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, या उसी अगर आपका डिटेल टॉपिक है, कंसेप्ट ही सीखना है उसका, तो हम एक वीडियो बना करके आपको भेज देंगे, सॉल्यूशन है, बस आप जुड़िए एक बार, ठीक है, भरोसा रखिए, चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे अपना, और क्वेश्चन तैयार है सर आपके, है ना, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। जितना मैप, हाँ, हर एक चीज़ मैप से कवर कराई जाएगी आपको, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं सब मैप से कवर कराई जाएंगी ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, चलिए, तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी आपको कि कैसे आपका कोर्स चलेगा, ठीक। और कोशिश करेंगे हम लोग कि जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो लाइव आने का प्रयास करेंगे, है ना, लाइव में चीज़ें और बेहतर से याद होंगी, बेहतर तरीके से याद होंगी, है ना, वहाँ पर पूछना, कन्वर्सेशन अच्छा हो जाएगा ना अपना, इस वजह से, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा कि मैप नहीं लगेगा, मैप नहीं लगेगा, सारे मैप लगेंगे, है ना, इंडिया का सारा मैप। हम लोग अगर किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर के सीधे बैठ के देखेंगे वहीं पर, ठीक है, सारे मैप की बात होगी, पूरा मैप यहाँ पर बनाया जाएगा आपके लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट सबकी बात होगी, ठीक है। चलिए, खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो हम लोग स्टेट में वो लोकेशन कहाँ पर है वो भी देखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड में कहाँ पर है वो चीज़ें, खनिज संसाधन के लिए कौन सा जगह फेमस है तो वो किस स्टेट में है, स्टेट वाइज ही मैप ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। स्टेट में भी कहाँ कहाँ लोकेशन है उसकी सब आपका नोट्स ऐसा बन जाएगा कि इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रिवीजन भी करना है तो उसी से कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कम ये समझ में आया होगा आपको कि हम लोग आगे आर की जो जीएस का सेक्शन है उसको कैसे तैयार करने वाले हैं। और अगर कोई डाउट होता है इससे संबंधित आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और जिनको जुड़ना हो टेलीग्राम ग्रुप से वो लोग सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे जाकर के सुफल होम्स, है ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ अपने ज्योग्राफी के, तब तक के लिए धन्यवाद।